अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े की रेसिपी लेके आया हूं। एक पाव चिकन के साथ हम ढेर सारे पकौड़े बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जायका होगा, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, इतने क्रंची कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलें, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो बर वक्त मिलती रहें। तो यहाँ पर हमने एक पाव चिकन लिया है, चिकन बोन के साथ है और इसमें हमने आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, इसको बॉयल कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे जायका और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। इसका हमने पानी जो है वो सारा जो है वो ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसमें बचा लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। और उस पानी से हमने क्या करना है वो आगे चल के आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने चिकन जो है इसको अलग कर लेना है, पानी अलग कर लेना है और इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू हैं उनको ग्रेट कर लेंगे। उनको ग्रेट करने के बाद आपने बाउल में डालकर उसमें पानी डालना है, 2 से 3 पानी। अच्छे से इसको धो लेना है ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। ये एक स्पेशल ट्रिक कह लें, इससे पकौड़े इतने क्रिस्पी हो जाते हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि आपने क्या चीज़ बना दी है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है, उसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज हमने चॉप कर लिए थे बारीक और इसके बाद हमने आलू जो अच्छे से वॉश कर लिए थे 2 से 3 पानी, वो भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, 6 से 7 अदद मिर्चें हैं वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही आप हमें ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और चिकन इसको हमने इस तरह से श्रेड कर लिया था, ये चिकन भी इसमें डाल देंगे। अब चिकन का जो असल फ्लेवर है वो यखनी के अंदर है, तो यखनी कहाँ इस्तेमाल होनी वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया डाल दिया है और 1 कप के करीब यहाँ पर हमने पालक डाल दिया है। अब डालते हैं इसमें थोड़े से मसाले। मसालों में बहुत ही कम मिकदार रखेंगे। यहाँ पर गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डालेंगे, आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को। और इसके बाद हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे यहाँ पर जायके के लिए। पकौड़ों के अंदर कसूरी मेथी ना हो तो पकौड़े का टेस्ट जो है ना वो नहीं आता। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें और इसके साथ ही यहाँ पर हस्बे जायका नमक डाल देंगे। याद रहे कि नमक हमने चिकन को बॉयल करते वक्त उसमें भी डाला था। और साथ ही 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। अगर साबुत धनिया आपके पास हो तो वह आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको एक बड़े से बर्तन में उंडेल लेना है, डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो यहाँ पर एक साथ बराबर मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने इसमें डालना है बेसन। बेसन हम कितना डालेंगे, इसमें हमने तकरीबन 250 ग्राम बेसन इस्तेमाल किया था। बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ ही मिक्स करते जाएं। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जो आलू थे उनको धोने के बाद मैंने हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम बेसन डाल दिया और अब आती है बारी यखनी की। जो चिकन की हमने बचा के रख ली थी, तकरीबन 1 कप के करीब यखनी है, तो ये सारी यखनी जो है इसी पकौड़े के बैटर के अंदर डाल देनी है हमने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इतनी देर में आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल जो है फुल गर्म होना चाहिए जब आपने पकौड़े उसमें डालने हैं। ये देखें बैटर कुछ इस तरह से हो गया, इतनी कॉन्स्टेंसी इसकी रखनी है और ये पानी हमने सारा ही इसमें डाल दिया है। बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अफ्तारी के अंदर इतने टेस्टी पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए थे, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो भी रेडी हो चुका है। ऑयल रेडी है और इसमें हमने इस तरह से पकौड़े छोटे छोटे पीसेस आप चम्मच की मदद से डाल लें, हाथों की मदद से डाल लें। तो इनको डालते जाना है, इनको ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल नरम नरम से डाल लें ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं और क्रंची बन जाएं। अगर आप इनको दबा देंगे तो उससे क्या होता है कि ये इनकी एक तह बन जाती है जिससे ये अंदर से बहुत नरम रह जाते हैं और इनके अंदर पानी रह जाता है जो बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देता। अब हमने इसको हाई फ्लेम पर ही पका लेना है क्योंकि आलू जो थे उनके अंदर जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दिया था। तो जैसे ही इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसके साथ आज हम दही वाली चटनी जो है, ग्रीन चटनी, वो इस्तेमाल करेंगे। वो कल वाली वीडियो में मैंने आपको ग्रीन चटनी बनानी सिखाई थी, उसी को दही में डाल के आप पकौड़ों की चटनी बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं।
और इसके साथ ही जितना भी बैटर है उसको हम बारी बारी इसी तरह से पकौड़े बनाते जाएंगे। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मज़े के पकौड़े अफ्तारी में बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।